नमस्कार, आप देख रहे हैं केलाचना टाइम्स। मैं हूं जीतन कुमार। अमूमन लोगों के मन मस्तिष्क में एक पुलिस की छवि जो है एक डर पैदा करता है। पुलिस की वर्दी भी देखते ही लोगों के मन में एक डर होता है, लेकिन अगर वही वर्दी वाले छात्रों को टिप्स भी दें और समय निकाल कर अगर कुछ क्लासेस भी करें ऑनलाइन, तो क्या कहेंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीर है देवघर में, जो डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं और समय निकाल कर वो छात्रों को टिप्स भी देते हैं, ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। हम बात कर रहे हैं देवघर डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव। सर, ये आप एक प्रशासनिक महकमे में, पुलिस में भी अपने कार्यरत हैं और एक शिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं, कैसे हो पाता है? मैंने कि एक जज्बा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए कि मुझे समाज से मैंने लिया है तो समाज को वापस करें। इसी जज्बे के साथ मैं काम करता हूं। और हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है, अपने तरीके से जो मेहनत किया है, जो साइंटिफिक अप्रोच रखा है पढ़ाई तैयारी के दौरान, वो ज्ञान निरर्थक ना चला जाए, व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए मैं पढ़ाता हूं, ताकि आने वाला समय में कई लोगों का, और ऐसे लड़के जो कि समर्थ नहीं हो आर्थिक रूप से, जो किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकते हो, वैसे बच्चों का भविष्य संवारा जा सके। मैंने आपके बारे में, जहाँ तक आपकी बायोग्राफी को मैंने रीड किया है, और जेपीएससी के सर टॉपर भी रहे हैं 12-13 में, और पहले कोचिंग भी चलाया करते थे। जॉब में आने से पूर्व मेरा कोचिंग संस्थान चलता था हजारीबाग में। मैंने काफ़ी स्टूडेंट 20-25 हज़ार विद्यार्थियों को पढ़ाया है, और कई विद्यार्थी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, जेपीएससी और कई भारत के अलग अलग पदों पर अभी हैं, पदस्थापित है। तो मैं निरंतर पढ़ाई से जुड़ा रहा। उसी को मैं जॉब में आने के बाद भी मैंने उसको कंटिन्यू किया है। और पिछले कुछ दिन पहले हमने देखा कि आदिवासी छात्रों को आपने 1 महीने की सैलरी भी दे दी। तो वैसे नीडी छात्र, तो आपको लगता है कि वैसे जो छात्र हैं उनको अलग से मदद की जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अगर हम थोड़ा सा भी सक्षम हैं, हम लोगों के समक्ष अगर कोई ऐसे नीडी व्यक्ति आते हैं, तो उनकी सहायता करनी चाहिए। वो खुद के लिए होती है, ऐसा नहीं कि उनकी सहायता कर रहे हैं। उनके द्वारा जो आपको आशीर्वाद, जो दुआ दी जाती है, वो निश्चित तौर पर लगता है। तो मेरा मानना है कि दुआओं का बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। वो परिवार को स्वस्थ रखता है और माहौल भी अच्छा बनाता है। आप सर कोचिंग वहाँ हजारीबाग में कोचिंग भी चलाते थे, तो कैसे प्रिपरेशन कैसे करते थे? नए युवाओं को सर क्या कहना चाहिए? तैयारी के लिए, सिविल सर्विस के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि सबसे पहले तो आप डिटरमाइन हो कि हाँ, आपको करना है। सिविल सर्विसेज की जो मार्ग है वो बहुत सरल नहीं है, कठिन मार्ग है। तो पहले आप संकल्प ले कि हाँ, आपको सिविल सर्वेंट बनना है। दूसरी बात है कि उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर है, आप उसे ज़रूर स्टडी करें, उसका विश्लेषण करें, सिलेबस के दायरे में रखकर ही अध्ययन करें। और एनसीईआरटी, चूँकि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी स्कूल लेवल की, 9th, 10th, 11th, 12th की, आप उसको अपना बेस बुक बनाएं। उसके अलावा एक अच्छी टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें। तो आपका लक्ष्य अगर रहेगा कि मुझे क्वालिफ़ाई करना है, तो निश्चित तौर पर आप क्वालिफ़ाई करेंगे। आप आने वाले छात्रों को और क्या टिप्स देंगे कि किस तरह से तैयारी करें, और खासकर वैसे जो एकदम निरी हैं, पैसे की कमी है, तो वैसे छात्र आपके पास आते भी हैं? देवघर में भी मेरे आवास के पीछे एक अम्बेडकर लाइब्रेरी है, काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है। वहाँ पर भी मैं सुबह के समय में, जब भी समय मिलता है, सप्ताह में 2-3 दिन मैं वहाँ पढ़ाया करता था। लॉकडाउन के कारण वो लाइब्रेरी अभी बंद है, फिर पुनः जब खुलेगी तो मैं फिर वहाँ जाऊँगा। तो वहाँ ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं जो कि सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इसके अलावा इस लॉकडाउन के दौरान मैं ऑनलाइन भी क्लासेस ले रहा हूँ, जब भी समय मिलता है। विशेषकर रात में 9 या 10 बजे से ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। उसमें तकरीबन 100 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो अभी ये अर्थ समस्या नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है तैयारी करने के लिए। आईटी का दौर है, आपको ग्लोबल सब कुछ है, आपके मोबाइल पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। गूगल में और यूट्यूब में कई ऐसे जानकारियां हैं जो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा मानना है उसका आप मोबाइल का सदुपयोग करें, कुछ अच्छी टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें, और जो सक्सेस हो चुके हैं उनके बारे में आप ज़रूर देखें, उनको पढ़ें, उनको समझें, तो सफलता आसानी से मिल सकती है। आज के दौर में आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना, कमज़ोर होना आपके सफलता के मार्ग में बाधक बिल्कुल नहीं है। कई तस्वीरें ऐसी आती हैं मीडिया और अखबारों के द्वारा
कि 1, 2 या 3 बार में एग्ज़ाम में वो सफल नहीं हो पाए तो एक ऐसा कदम उठा लेते हैं कि मतलब आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, तो वैसे छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल निराशावादी बातें हो गई। इस निराशा के माहौल में रहना नहीं है। सिविल सर्वेंट वही बनते हैं जिनमें दृढ़ संकल्प होता है, तो उनकी मेंटल स्ट्रांगनेस कितनी अच्छी रहती है, वो उतना सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनते हैं। तो कहीं सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो कुछ कमियां रह गई है, इसलिए नहीं हो रही है। निरंतर लगे रहने से सफलता बिल्कुल मिलेगी, और इसके हज़ारों उदाहरण भी हैं। हम लोगों ने भी कई लंबे समय तक हम लोगों ने एग्ज़ाम देते रहा है, उसके बाद ही सफलता मिली। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि 1-2 बार में सफलता प्राप्त नहीं होती। तो मेरा ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपके चैनल के माध्यम से जो है वो ये मैं कहना चाहूँगा कि आप जुड़े रहें। एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जिस दिन सफलता मिल जाएगी उसके पहले वाली सारी चीज़ें वो मैनेज कर जाता है, फिर आप भूल जाएंगे कि आपने कितना मेहनत किया था, क्या था। लगे रहिए, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, जल्द ही आपके कदम चूमेगी। सर, इसमें जो सिविल्स की तैयारी जो करते हैं उसको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है? जैसा मैंने कहा, सिलेबस को ध्यान में रखिए, सिलेबस के दायरे में पढ़िए। ये पूरा कई पिलर हैं, हर एक पिलर स्ट्रांग होना चाहिए। कमज़ोर होने से थोड़ी मुश्किल होगी आपको। जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी में जीएस मेंस एंड प्रीलिम्स में जीएस है, सभी जीएस के पेपर पर आप विशेष ध्यान दें। यूपीएससी में मेंस में चूँकि ऑप्शनल पेपर भी है, तो जीएस और ऑप्शनल सबका बराबर तालमेल लेकर एक सामंजस्य स्थापित करके आप चले। किसी एक विषय पर कम और अधिक इसकी रणनीति आप बिल्कुल ना तैयार करें। बराबर विषयों पे सभी विषयों पर बराबर समय दें और सभी विषयों को मजबूत बनाएं आप। बिल्कुल। ये थे देवघर डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव। इनका कहना है कि अगर छात्र सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको सभी विषयों पर बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। देवघर से मैं जीतन कुमार।